हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ स्मेल एंड ऑल्फैक्टरी पाथवे। ना जैसा कि हम सब जानते हैं, स्मेल यानी कि कोई गंध और स्मेल को हम ओडर भी कहते हैं। ना यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि ऑल्फैक्शन क्या होता है। ऑल्फैक्शन का मतलब है सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि स्मेल की अनुभूति होना, पता चलना कौन सी स्मेल है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि हम किसी भी गंध को कैसे महसूस करते हैं, कैसे हम किसी गंध या स्मेल को पहचान पाते हैं। तो अब आप इस फिगर को देखो। नाउ जैसा कि हमें पता है, नोज में दो नेजल कैविटीज होती हैं। तो फिगर के इस पार्ट में एक नेजल कैविटी दिखाई गई है। नेजल कैविटी के रूफ में होता है नेजल एपिथेलियम, जिसको नेजल म्यूकोजा भी कहते हैं। इस नेजल एपिथेलियम या नेजल म्यूकोजा में सेल्स होते हैं, जिन सेल्स को कहते हैं ऑल्फैक्टरी सेल्स या फिर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स। ना जब भी कोई गंध या कोई स्मेल इन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स तक पहुंचती है, तो ये सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और ये सेल्स एक्टिवेट होने पर उस स्मेल को नर्व इंपल्सेस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये नर्व इंपल्सेस जब नोज से हमारे सेरेब्रम यानी कि ब्रेन तक पहुंचती हैं, तब ब्रेन में स्मेल का परसेप्शन होता है। हम स्मेल को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, हम स्मेल को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो अब समझते हैं कि ऑल्फैक्टरी पाथवे क्या है। नेजल एपिथेलियम में जो स्मेल की इंफॉर्मेशन जनरेट होती है, उस इंफॉर्मेशन को ऑल्फैक्टरी पाथवे सेरिब्रम यानी कि ब्रेन तक पहुंचाता है और सेरिब्रम में जो स्मेल है वो आइडेंटिफाई होती है, स्मेल जो है वो रिकॉग्नाइज होती है। सो ऑल्फैक्टरी पाथवे ट्रांसपोर्ट्स द ओडर और स्मेल इंफॉर्मेशन originated in the nasal epithelium of the nasal cavity to the olfactory area of the cerebrum where smell is perceived and recognized. तो ये है नेजल कैविटी और ये है एंथेमॉइड बोन की क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। क्रिब्रिफॉर्म प्लेट हमारी नोज की नेजल पैसेज को ब्रेन से सेपरेट करती है। अब जैसा कि हमने पहले समझा, नेजल एपिथेलियम में होते हैं ऑल्फैक्टरी सेल्स। ऑल्फैक्टरी सेल्स बाइपोलर होते हैं, ये न्यूरोनल सेल हैं और हर सेल की सेल बॉडी में दो तरह के प्रोजेक्शंस होते हैं, डेंड्राइट्स और एक्सन। ऊपर वाले जो प्रोजेक्शंस हैं वो है एक्सन और नीचे वाले जो प्रोजेक्शंस हैं वो है डेंड्राइट्स। ना डेंड्राइट्स की सरफेस पे सीलिया होते हैं। ये जो सीलिया है ये नॉन मोटाइल सीलिया है और हर सीलिया के ऊपर होते हैं रिसेप्टर्स। ना जब भी ओडोरस सब्सटेंसेस या फिर जो स्मेल के मॉलिक्यूल्स हैं वो इन रिसेप्टर्स से बाइंड करते हैं, जैसे ही ये बाइंडिंग होती है ऑल्फैक्टरी सेल्स जो है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, ये सेल्स डिपोलराइज होते हैं और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जिसकी वजह से ओडर या फिर जो स्मेल है वो नर्व इंपल्सेस में कन्वर्ट हो जाती है। अब जैसे कि हमने पहले समझा, ये जो एक्सन है ये इस क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के होल्स के थ्रू पास होकर ऑल्फैक्टरी बल्ब तक पहुंचते हैं। अब हर एक्सन, ये जो नर्व इंपल्सेस यहाँ नेजल एपिथेलियम में जनरेट हुई हैं, उनको नेजल एपिथेलियम से लेकर ये जो ऑल्फैक्टरी बल्ब है उसमें ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब और ऑल्फैक्टरी बल्ब जो है वो ब्रेन रीजन में लोकेटेड रहता है। अब दोबारा से आप यहाँ नेजल एपिथेलियम को देखो, ये ऑल्फैक्टरी सेल्स के एक्सन्स हैं। अब आपको यहाँ पर समझना है कि ये जो एक्सन्स हैं ये कंबाइन होकर ऑल्फैक्टरी नर्व बनाते हैं। सो ऑल्फैक्टरी नर्व ट्रांसफर्स द नर्व इंपल्सेस which are generated in the nasal epithelium to the olfactory bulb. अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, ऑल्फैक्टरी बल्ब में कुछ सेल्स होते हैं। इन सेल्स को कहते हैं मीट्रल सेल्स। ना इन मीट्रल सेल्स के में दो तरह के प्रोजेक्शंस हैं, डेंड्राइट्स और एक्सन। अब बात करते हैं नेजल एपिथेलियम की। नाउ ये सारे एक्सन्स जो कि ऑल्फैक्टरी सेल्स से प्रोजेक्ट हुए हैं, ये सारे एक्सन्स एक पर्टिकुलर ऑर्डर या गंध की इंफॉर्मेशन
नर्व इंपल्सेस के रूप में कैरी करते हैं और ये एक्सन्स माइट्रल सेल्स के डेंड्राइट से साइनैप्स करते हैं। ना ये जो साइनैप्स है वो ग्लोमेरुलस पर बनता है। ना वेरी इंपॉर्टेंट, हर ग्लोमेरुलस के पास एक स्पेसिफिक स्मेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पहुंचती है। तो हर ग्लोमेरुलस एक पर्टिकुलर स्मेल को रिकॉग्नाइज करता है। सो ईच ग्लोमेरुलस इज सेंसिटिव टू अ पर्टिकुलर स्मेल। तो इस तरह स्मेल की जो इंफॉर्मेशन है वो नोज से ट्रैवल होकर अब ऑल्फैक्टरी बल्ब तक पहुंचती है। अब आप यहाँ देखो, ये इंफॉर्मेशन नोज से ऑल्फैक्टरी बल्ब तक पहुंची। अब ये माइट्रल सेल्स के जो एक्सन्स हैं, ये सारे एक्सन्स कंबाइन होते हैं, ये मर्ज होते हैं और ये मर्ज होकर फॉर्म करते हैं ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट स्मेल की नर्व इंपल्सेस को सेरिब्रम यानी कि ब्रेन के टेम्पोरल लोब में स्थित ऑल्फैक्टरी एरिया तक पहुंचाता है। ऑल्फैक्टरी एरिया में स्मेल का इंटरप्रिटेशन होता है और हम स्मेल को समझ पाते हैं, स्मेल को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। तो इस तरह ये ऑल्फैक्टरी पाथवे स्मेल की इंफॉर्मेशन को नेजल एपिथेलियम से ऑल्फैक्टरी बल्ब और फिर ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाता है, जिसकी वजह से हमें किसी भी गंध या फिर किसी भी स्मेल की अनुभूति होती है। अब आप इस स्कीमेटिक डायग्राम को देखो, ये ऑल्फैक्टरी पाथवे को समराइज कर रहा है। नाउ स्मेल के मॉलिक्यूल्स नेजल एपिथेलियम पर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स से बाइंड होते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स स्मेल को नर्व इंपल्सेस में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद ऑल्फैक्टरी नर्व स्मेल की नर्व इंपल्सेस को नेजल एपिथेलियम से ऑल्फैक्टरी बल्ब तक पहुंचाती है। उसके बाद ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट इन नर्व इंपल्सेस को फर्दर सेरिब्रम यानी कि ब्रेन के ऑल्फैक्टरी एरिया तक पहुंचाता है। ब्रेन में स्मेल रिकॉग्नाइज होती है, जिसकी वजह से हमें किसी भी स्मेल या फिर किसी भी गंध की अनुभूति होती है। तो ये है फिजियोलॉजी ऑफ स्मेल एंड ऑल्फैक्टरी पाथवे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।